other God. Do not make any idol. Do not misuse the name of God. Keep the Sabbath holy. Honor your father and mother. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not lie. Do not covet. क्या कमी है हम लोग सीसीपुर में? हम में है सब भर्ती. सीसीपुर भर्ती है. All commandments broken down. कोई भी commandment नहीं रहा ये दिया नहीं. We have broken all the commandments. सब तोड़ के रखा हम लोगों ने. Joshua 7:11-13. इज़राइल के लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया. सीसीपुर ने मेरे विरुद्ध पाप किया. उन्होंने मेरी उस वचन को तोड़ा जिसके पालन का आदेश मैंने दिया था. उन्होंने वे कुछ चीजें ली जिन्हें नष्ट करने का आदेश मैंने दिया है. उन्होंने मेरी चोरी की. उन्होंने झूठ बात कही. उन्होंने वे चीज अपने पास रखी है. यही कारण है कि इज़राइल की सेना युद्ध से मुंह मोड़कर भाग खड़ी हुई. ये उनकी बुराई का कारण है. ये उनकी बुराई का कारण है. अच्छे का नहीं बोला बाइबल ने. उन्हें नष्ट कर देना चाहिए. मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता रहूंगा. मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा जब तक तुम ये नहीं करते. तुम्हें उस हर चीज को नष्ट करना चाहिए जिसे मैंने नष्ट करने का आदेश दिया. अब तुम जाओ और लोगों को पवित्र करो. लोगों से कहो वे अपने को पवित्र करें. कल के लिए तैयार हो जाओ. इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि कुछ लोगों ने वे चीजें अपने पास रखी है. कुछ लोगों ने अपने पॉकेट में भी पैकेट रखी है. कुछ लोगों ने अपने नी के नीचे पैकेट रखी है. जो राजा है ही नहीं, जो है ही नहीं, जिसको हम पूछते नहीं, तो परमेश्वर है ही नहीं. कुछ लोगों ने अपने आप को पवित्र करके रखा हुआ है. सीसीपुर के कुछ लोगों ने 90% लोगों ने अपने को पवित्र करके रखा हुआ है. परमेश्वर का वचन दोस्तों मैंने प्रार्थना प्रभु में क्या वचन बांटूं. परमेश्वर ने को ये वचन है बांटो. इसको इससे बात करो. से इसे बात किया. कुछ लोगों ने वे अपने को पवित्र करें. कल के लिए तैयार हो जाओ. इज़राइल के परमेश्वर यहोवा कहता है कि कुछ लोगों ने वे चीजें अपनी पास रखी है जिन्हें मैंने नष्ट करने का आदेश दिया था. तुम तब तक अपने शत्रुओं को पराजित करने योग्य नहीं होगे जब तक तुम उन चीजों को फेंक नहीं देते, उन चीजों को जला नहीं देते, नष्ट नहीं कर देते. हालेलुया. दोस्तों जेरिको से पहले एक आज्ञा दिया गया था कि गॉड्स हैरम बोलते इसको. मीनिंग है बैन फॉर डिस्ट्रक्शन. चैप्टर 6 वर्स 18-19. इसका मीनिंग है कि हर चीज, हर जीवित चीज को समाप्त करना है और हर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट चीज को परमेश्वर के लिए डेडिकेट करना था. उस समय ये आज्ञा दिया गया. आज्ञा हर चीज जो परमेश्वर का है उसको देना है. जोशुआ चैप्टर 7 बहुत ही उत्सुकता पूर्ण से खुलता है. ओ जीत लिया, जीत लिया, जेरिको जीत लिया, जीत लिया. हालेलुया. परमेश्वर हमारे साथ है. लेकिन बूम करके एक दुख पूरे टेंट में इज़राइल को छा जाता. क्यों? क्योंकि ये सब एक आदमी का डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता. डिसओबीडियंस इज अ बिग सिन. बोला जाता मत पियो, पाप है, मरोगे. ऐसे मत वाले लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं बनेंगे. नहीं, पीना है, मरना ही है. मेरे को ठीक है, मरूंगा. मसीह हूं मैं सेव हूं. What save always save. We're coming to that point again. No Israelite soldiers. उसको किसी को भी उस बूटी को टच करने का अधिकार नहीं था. किसी को भी नहीं. लेकिन लालच बुरी बला है. लालच, प्रलोभन, लुभाना. ऐसे लुभावन. और क्या करूं, अब नहीं पीने से नहीं होता. नहीं पीऊंगा तो मैं कैसे खाना खाऊंगा. नहीं खाऊंगा तो मेरा नहीं होता. दोस्तों हम छापे मारे गए, पवित्र आत्मा के छापे. अभी भी हमारे सीसीपुर में, हमारे बीच में अभी भी हम लोग बोलने वाले हैं कि मेरे को ज्यादा बेस्ट ज्यादा पान चाहिए. मेरे को बेस्ट लकड़ी को खाना है. बेस्ट तामुल पान बोलते हैं आसाम में. जब मैंने आसाम का एक डॉक्टर से पूछा, सर हमारे आसाम में गुवाहाटी में इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनाया गया सर. ICMR के डॉक्टर है वो, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च. और बोलते हैं कि
क्योंकि आसाम में जो पत्ता मिलता है, पान पत्ता, बहुत ही ज्वलनशील होता है। वो पदार्थ ही ऐसा है जो आप में खाते रहोगे तो कैंसर प्रोड्यूस करता है, कैंसरस ग्रोथ होता है। दोस्तों, हम लोग चीज को समझते हैं या नहीं समझते हैं, या बुड़बक है, या समझना नहीं चाहते हैं, या फिर बहुत अच्छे हैं, या फिर बिग आदमी है, क्या है हम लोग? हम इस दुनिया के बात भी नहीं समझ चाहते, परमेश्वर के बच्चे को भी नहीं समझना चाहते। क्या है हम लोग? क्या करेंगे फिर? हम लोग को ऐसे कंडीशन आना ही पड़ेगा, हमको ऐसे कंडीशन मारना ही पड़ेगा जहां खाए और पीछे दुश्मन, आगे खाए। क्या करें? परमेश्वर ने आकलन को दिया। God saw Achan sin in some of the important things. God showed it. परमेश्वर ने देखा हमारे बीच में, परमेश्वर ने देखा हम लोगों के बीच में क्या है, क्या पाप है। 1 John 5:17, हर अनैतिकता और अनराइचियसनेस इज सिन। हम लोग खाते हैं, हमारे क्या है, बनाए हैं, खाओ, वो खा रहा है, खा रहा है, मैं खा रहा हूं, खा रहा है। मरेंगे, शारीरिक भी मरेंगे, आत्मिक मरेंगे। दोस्तों, वो समझते क्यों नहीं? शैतान इतना पावरफुल है, वो हमारी मौत, हमको हमारे आंखों को मोतिया बीन करके रखा हुआ है। हम बोलने से भी नहीं समझते। बताया गया कि मत करो, मत करो, मत करो, कोई भी इसको नहीं छुएगा, कोई भी इस बूटी को टच नहीं करेगा। फिर भी एक इंसान अपने क्या बोलते हैं, इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने वहां से चोरी कर लिया, चोरी किया है। डू नॉट लाई कमांडमेंट ब्रेक कर दिया है। हम वही कर रहे हैं, हम सीसीपुर वही कर रहे हैं। 70 साल से 1100 साल 200 साल सेंचुरी बना चुके हैं, लेकिन हम चोरी कर रहे हैं, चोरी पे चोरी। कोई रास्ता ठीक नहीं है, रास्ते में छोड़ो। गवर्नमेंट ऑफिशियल चोरी, पैसे का चोरी, ये काम दूंगा, वो जो दूंगा, चोरी। क्या चोरी नहीं है? हमने चोरी नहीं किया दोस्तों, झूठ बोला, हमने इच्छा की, इच्छा ही नहीं, हमने कर लिया, हमने ले लिया, हमने खा लिया, हमने पी लिया, हमने तय कर लिया, हमने शैतानी एक्टिविटी किया। शैतानी एक्टिविटी ये होता है, शैतानी एक्टिविटी, शैतान एक्टिविटी ये है। शैतान कभी देखते हो, देखना वो लोग ऐसे चलता है, अब लोग ऐसे नहीं, यानी शैतानी एक्टिविटी निकल रहा है। शैतानी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि शैतान हमसे क्या करवा रहा है। 36 सोल्जर मरे, हम लोग 150 मर गए, फिर भी हम लोग का आंखें अभी भी मोतियाबिंद हम देख नहीं पा रहे। परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी हम उसकी महिमा देख नहीं पा रहे। हम फिर भी पाप में लीन पाप में झुक रहे। हम जो परमेश्वर है नहीं, राजा, उसको हम पूजा कर रहे हैं। जोशुआ जजेस 2:16-17, उन्होंने अपने पूर्वजों, तो पूर्वज से वो लोग जो नहीं जानते वो पाप भी किया, वो यह पाप किया होगा इजराइल। 40 साल 18 साल पाप करके फिर वो लोग बोलते मैंने पाप किया। दोस्तों, हम लोग अभी भी पाप हमने किया, हम लोग खुद हम बोल नहीं पा रहे। मैं चेयरमैन हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं पास्टर, मैं इवेंजलिस्ट, हर कमांडमेंट ब्रेक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर भी मैं हर ईर्ष्या से भरे हुए हैं। वो पीछे चुगली, आगे चुगली, यहाँ चुगली, वहां चुगली, फिर भी मैं पाप ही हम स्वीकार नहीं कर रहे। हम लोग माफी कहां से मिलेगा? जोशुआ बोलता है परमेश्वर उल्टा, दोस्तों परमेश्वर का दोष देना, ब्लेम लगाना। He seemed to blame God for defeat. हमारे हार के कारण क्या है? बोलता है कि परमेश्वर आपने मिस्र से लेके आए, मारने के लायक किया, आपने हमें इजराइल में हार किया, अब आप क्या करेंगे? परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है जोशुआ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। हम भी कोशिश करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा।
पाप पाप है, पाप का सजा खत्म, श्योर। फादर ऑफ फेथ अब्राहम, उसने पाप किया। बोलो क्या पाप किया? उसने 9 कमांडमेंट ब्रेक किया। डू नॉट लाई, झूठ बोला, अपने पत्नी को अपने बहन बोला, पाप। उसका भी परिणाम, पाप का परिणाम है। पाप माफ तो कर देगा, लेकिन परमेश्वर उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ये चीज याद रखिए। दाऊद क्या किया उसने? बहुत अच्छा काम किया था उसने। ताली बजाए उसके लिए। क्या उसने? व्यभिचार, adultery, he committed adultery with the sin। परमेश्वर माफ तो कर दिया नाते के द्वारा। माफ करने के बाद पछताया, रोया, प्रभु मुझे माफ करो। बेटा तो मर गया। फिर बाद में क्या हुआ? उसके फैमिली पूरा तलवार, व्यभिचार। दोस्तों मैं सोचता हूँ प्रभु, अभी जो मेरे बेटा का जो मैं देखता हूँ, अभी 5 महीने का ही है, उसका मतलब होता है, मतलब अपने आस्थमा करता था, मेडिसिन दिया। तो प्रभु ये मैं क्या करते? प्रभु मैंने कोई पाप किया था? मैं पीता था, मैं तंबाकू प्रोडक्ट्स के साथ मैं सोता खाता था, लोटपोट था मैं। प्रभु क्या उसी कारण है क्या? प्रभु मैं सोचता हूँ हो सकता है, क्योंकि इतना पीता मैं भी, और जब काम होता था ये टेंशन ऊपर पीता था। ठीक है, जैसे हमारे पास होगा पीना ये नहीं पीता था, तो उसको इतना फूका मैंने भी, जब निकला अब वो चीज मेरे बेटा में अभी मेरे को दिखाई नहीं। दोस्तों पाप पाप है, चाहे आप करें, चाहे पूरे संसार करे, चाहे आप ना करें, पूरा संसार ना करे, पाप पाप है, उसका अंजाम भुगतना ही होगा। सब भुगतते आ रहे, आप और मैं भुगतेंगे। और हम जो भी भुगत रहे वो हमारे अकान का एक आदमी पाप को परमेश्वर ने पूरा इजराइल का पाप ठहरा दिया। सोचो हम लोग हर इंसान पाप करते हैं, तो हम तो पापी ठहराए जाएंगे 100%। हमको तो नष्ट होना है। हमको तो जैसे कोरा और दासू को जो नष्ट किया गया था, धरती निकल गई थी, वैसे उसके लायक भी नहीं है। हम डायरेक्ट फैल के थ्रो करने के लायक है, लेकिन परमेश्वर प्रेम में समेत है। Joshua 7:19-21, Mark chapter 7 verse 19-23 पढ़ते हैं हर अनक्लीननेस। फिर उसको हम देखते हैं Galatians 5:19-23 में, पाप पूर्ण प्रकृति, पाप ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं मारेंगे, नहीं जाएंगे। डायरेक्ट लिख दिया पाप। फिर हम पाप करते रहे, पाप करते, वो बहुत बड़े पाप, वो पाप तो बहुत अच्छा है, पाप हुआ, पाप मैं करूंगा, पाप मैं पीऊंगा, पाप मैं खाऊंगा, पाप मैं सेकंड खाऊंगा। पाप समझते नहीं हम लोग। फिर भी हमारे नी में रहता है, हमारे पॉकेट के पीछे पीछे रहता है, हमारे आगे रहता है। बियर में मत खाओ, हमको बियर में खाने नहीं, ओके बियर तो बाहर खा सकते हो। वचन क्या कहती है? आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। कोई नहीं कहते ये मंदिर आपको, परमेश्वर नहीं कहते ये मंदिर, ये घर आपका मंदिर है। आप हम परमेश्वर के मंदिर है। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे भी जब अनजाना था, फिर मैं कैंप में गया, तब मैंने देखा मेरे हृदय की गंदगी को देखा। मैंने इतना गंदा, इतना लतरा, हर चीज, हर बुरा विचार, हर बुरा चीज मैं यहाँ से आया। और एक भी कमांडमेंट मैंने फुलफिल नहीं किया। झूठ बोलता था, चोरी करता था, कॉपरेट करता था, हर चीज। और माता पिता का तो ऑनर नहीं होता था। दोस्त हम कमांडमेंट को ब्रेक करके कैसे बोलेंगे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनो? ये एक असंभव वाली बात है मेरे प्रिय भाई, हो ही नहीं सकता। तब यीशु ने अकान से कहा, जोशुआ 7:19-21, पुत्र तुम्हें अपनी प्रार्थना करनी चाहिए, इजराइल के यहोवा परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए, और उससे तुम्हें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। मुझे बताओ कि तुमने क्या किया, मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश ना करो। अकान ने उत्तर दिया, यह सत्य है, मैंने इजराइल के यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। मैंने जो किया यह है, हम लोगों ने यरीहो नगर को उसकी सभी चीजों
चीजों को के साथ अपने अधिकार में लिया। उन चीजों में मैंने शिनार का एक सुंदर ओढ़ना और लगभग 5 पाउंड चांदी और 1 पाउंड सोना देखा। मैं उन चीजों को अपने लिए रखने की बहुत इच्छुक था। मैं अपने पॉकेट में भी लाइटर सिगरेट रखने बहुत इच्छुक था। मैं अपने मुंह में कुआ पान खाने बहुत इच्छुक था। और फिर मेरे पेट में बल पड़ गया, फिर बड़ा बड़ा पत्थर निकले, फिर मैं उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। दोस्तों बहुत इच्छा मारती है दोस्तों, इसलिए मैंने उनको लिया। तब उन चीजों को मैंने मेरे तंबू के नीचे जमीन में गड़ा हुआ पाओगे, चांदी ओढ़ने के नीचे है। चैप्टर जेम्स चैप्टर 1:14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। बहुत अच्छा चीज करती है, नहीं लिखा मेरे बाइबल में, पाप को जन्म देती है। अभिलाषा से पाप उत्पन्न होती है, पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु का उत्पन्न करता है। ये बांधव नहीं पता नहीं वो पाप, ये पाप बांधव का पाप नहीं है। ये पाप आपको मारती है, आपको शारीरिक आत्मिक पाप और आपको खत्म कर देती है। कैंसर, सब लोग डरते हैं कैंसर से, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं, फिर भी करना चाहते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि ये कैंसर है, कैंसर कोज करती है, फिर भी हम को खाना है, हमको चिक चिक करने बहुत मजा आता है। शैतानिक एक्टिविटी हमको अच्छा लगता है। शैतान हमको उड़ाता है, शैतान हमको ऐसे हिलाता है, शैतान ऐसे उड़ाता है, खिलाता है, पिलाता है, हमको बहुत मजा आता है। हमारे चर्च में शैतान घुस चुके हैं, पता है ना आप लोगों को, अब दिखता नहीं, लेकिन आप आदमी में आकर दिखोगे आपको दिखाई देगा। ड्यूटोनॉमी 7:25-26। उनके देवताओं को की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना, तो चांदी या वह सोना उन पर मरा हो उसका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। हालेलुया। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले जाना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। अशुद्ध मार्क 7:19-23। अशुद्ध और अशुद्ध, अनैतिकता, अशुद्धता पाप है। लेकिन मैं बाइबल वाला हूं भाई, मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं, मैं उपा हूं, मैं पास्टर हूं, मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं वो प्रमोट कर रहा हूं, ये फूफू प्रमोट कर रहा हूं, मैं पास्टर, फूफू प्रमोट करता हूं, मैं पास्टर। मैं बोला आपको मैं बोले मत था, मिला नहीं बाद में, आपको पास्टर जॉब नहीं करना चाहिए, आपको ये फूफू है ना, उसको प्रमोट करना चाहिए आपको टीवी पे जाकर। दोस्तों हम do not misuse the name of God. Commandment number 3, we broke it. Number 3 ब्रोक कर चुके हैं, नंबर सब हमने ब्रोक कर चुके हैं। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर, फिर भी देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना करुणा निधान है, फिर भी वो हमें संभाल के रखता है। आप कभी कह सकता था कि मैंने किया, आफ्टर ऑल मैं भी तो इतना घूमता फिरता हूँ, कमांडर हूँ, मेरे को भी तो थोड़ा बहुत तो हक है, थोड़ा सा मैं ले सकता था, मेरे खाने पीने का हक है ना, मैं भी थक जाता हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे को तो ओढ़ने का मन करता है गर्म कपड़ा ठंडी में, मैं लेना क्या गलत किया, मैंने थोड़ा सा दोस्त मेरे खा ले तो मैंने क्या गलत किया, आपको गलत नहीं किया। हर अनैतिकता पाप है। आपने जानबूझकर, अकल नहीं या जानबूझकर, बोलता है बाइबल यहाँ पे, deliberate sin। My dear friends, हम सिंपल के लोग, we are deliberate sinner। ये मेरा वचन नहीं, वचन परमेश्वर वचन है। deliberate sinner, deliberate, knowingly बोलता है वचन, जानबूझकर।
जानबूझकर, वो सब जानबूझकर अगर चिल्लाए, जानबूझकर ईर्ष्या करें, जानबूझकर लालसा करें, जानबूझकर जानते हैं कि ये राजा नहीं है, हमें वो राजा चाहिए, ये राजा नहीं है, जानबूझकर हम इस राजा को हिलाते हैं, जानबूझकर जानते हम लोग, फिर भी हम लोग, हमारा मन पछतावा नहीं है, सब करते हैं, दुकान में बिक्री होता है जानबूझकर। सेवन 13-15 में परमेश्वर फिर रिपीट करते हैं उनको स्टेप्स क्या करना है। पाप तो बता दिया परमेश्वर ने, अब करना क्या है, उसका सॉल्यूशन, द पीपल टू कंसेक्रेट देमसेल्व्स, अपने लोगों को साफ करो, पवित्र करवाओ, नहीं तो और कोई आपको विजेता नहीं मिलेगा। जब तो आप पवित्र नहीं होंगे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप नाक मुंह कान व्हाटएवर, आप दुष्ट पर विजय नहीं पाएंगे, दुष्ट आपको भी छूने के लायक नहीं समझे। ये हमें नथन में देखा है, जब दुष्ट को बोला गया वो कौन है, वो तो ऐसे ही है उस आदमी, वो तो ऐसे ही है, हमारे अपने थे ऐसे ही है वो, लेकिन वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, वो बड़ा आदमी है समझने वाला, तो कुछ नहीं होता, दुष्ट कुछ नहीं है दोस्तों। तो हम आपको पवित्र नहीं करेंगे ना, दुष्ट बुरी आत्माएं जानती हैं कि हम लोग क्या हैं, हमारे डुप्लीकेशन को पता है, हम यहाँ परमेश्वर और यहाँ पे पृथ्वी सांसारिक, वो भी को पता है। वो बोला है डबल माइंडेड, बोला भी था, हमें बहुत ही केयरफुल होना है, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना है परमेश्वर में। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने भी उसका इलाज बताया, साफ करने के लिए बोला सबको, तो सब अपने को साफ करना है, शिशुपुर को अपने को पवित्र करना होगा। कहाँ पवित्र दोस्तों, परमेश्वर ने अपने पूरे अग्नि का झाड़ू से पूरा शिशुपुर साफ किया, फिर भी हमारे वही दारू के अड्डे फिर से दोबारा स्टार्ट हो गए। किसने पहले किया था, पहले मेहदी ने किया था, तो हमें बहुत खराब लगा। अब हमारे अपने क्रिश्चियन समाज के, क्रिश्चियन सोसाइटी के क्रिश्चियन लोग ही मत वाले पन को अगर बोलो छोड़ दे, मेरे अपने भाई लोग जाके पीते होते हैं, मुझे खराब लगता है। और खोने वाले कोने वो भी हमारे बीएन में जब डांस करते हैं, गाना गाता, लाम करने वाले हवा पीता है, ओ हालेलुया। वैसे लोग का क्या बोलो, वही लोग का दुकान में, उनका दुकान है, पूरा दुकान उनका है, उनको बोला गया कि जो अगर दारू खोलेगा, दारू उनको मत दो, फिर भी लोग लालच, पैसा का लालच, मेरे घर से पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं, तो अच्छा दुकान खोलने की बोलो, क्यों आप अक्षरा पट्टा खोलोगे, फिर क्यों आप लोगों को मारने के लगे हो। परमेश्वर ने साफ कर दिया, एकदम साफ करके दिया आपको, जो कोई खाली नहीं कर सकता था उसको परमेश्वर ने खाली करा दिया। अब आप भी वहां पे फिर वही चीज सिंचाई कर रहे हो, आशीष कहां से मिलेगा। हमारे भाई लोग तो प्रार्थना करें शांति शांति शांति। दोस्तों शांति तो ठीक है, बहुत बढ़िया, शांति का राजा है, लेकिन हमारे बीच में कितना अशांति है, हमारे बीच में हम पाप से ग्रस्त हैं, उसके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमारी आंख खुले, हमारी आत्मिक आंख खुले और हम उस पाप से आजाद हो। हम जाने पाप क्या है, पाप हमें हम जाने और पाप हमें सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करे। हम अभी भी 90% लोग उस सत्य से भी बहुत पिछड़े हुए हैं। 24 साल हो गए मेरे, लास्ट महीने का 21 तारीख में मेरा 24वां मसीहा बर्थडे था मेरा, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मेरा 21 मार्च में बोर्न अगेन हुआ था मैं गुवाहाटी में 24 इयर्स पहले। वो सब जो पाप में कर रहा था, वो सब पाप हमारे यहाँ पे तो इतना खुला करते हम लोग पाप नहीं कहते, लेकिन वो हमारे पाप नहीं है,
हम पाप भी नहीं कहते उनको, मुझे पर पाप दिखाए दोस्तों, वो चीज पाप है उसका प्रचार करो, उसके ऊपर से ख्याल आया। और ये भी दिखाया कि पूरा पूरा सीसीपुर ऊपर खड़े हैं बादलों में, और परमेश्वर अपने महिमा में बैठे प्रभु यीशु मसीह, और कोई अपना बुक ऑफ लाइफ, और मैं ऐसे अपने रूम से ऐसे उठा मैं देख रहा हूँ, ओ डर लग रहा है परमेश्वर, और यहाँ पे पूरा लाइन लगा हुआ है। फिर प्रभु मुझे ऐसे बता रहे कि सामुएल तो प्रचार करो इस जो तुमको मैंने लाल सागर का सिखा, लाल सागर का तलब खैनी गुटका, लाल सागर का पान, लाल सागर का सबसे बेस्ट जर्दा वाला पान, लाल सागर का तांबूल तंबाकू से तुमको और चूना से तुमको मैं छुटकारा दिलाया, तुम इसका प्रचार करो। वो सब पाप पाप है, पाप 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 का परिणाम है, भुगतना पड़ेगा। और अगर आज मैं आज भविष्यवाणी नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आज अगर हम नहीं सुधरे, 1 साल हो गया सुधरा ही हम लोग, सुधरने का नाम ही नहीं है, साल चेंज हो गया लेकिन हम लोग पुराने वाले व्यक्ति नए साल में आ गए। परमेश्वर को दिखता नहीं है क्या दोस्तों? उसको अक्कार का सीन दिखाई दे, चुपके तो चुराया करे सब दिखाई दे। हम लोग खुला दुकान में अवेलेबल, व्यभिचार अवेलेबल, एक कभी उनको लेके भागता है पास्टर, एक को फिर सुबह चर्च में फिर प्रीचिंग, फिर पीछे दारू दिखता है। हमें दिखता तो परमेश्वर कितना दिखेगा, कितना गुस्सा होगा, कितना क्रोधित हो गया परमेश्वर। इसीलिए भी 70 साल 80 साल के बाद ये सिचुएशन आया है। फिर भी हम लोग अपने पाप को देख नहीं पा रहे। हम लोग बोलते मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, हर कमांडमेंट ब्रेक करने पर बोलते हैं लोग मैं अभी भी अच्छा हूं, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या खराब किया, मैंने क्या तोड़ा। परमेश्वर के लिए पाप डिसग्रेसफुल, शर्मना, लज्जाजनक चीज है। पाप से परमेश्वर को सब दूर रहता है। पाप में रहकर आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करेगा। अक्सर ने सब पाप किया, जानबूझ के खाते, ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। आज जैसे हम लोग मैं बोलूँ तो मेरे सामने खाई बोलो, मेरे 10 रुपए खाते खाते मेरे पीछे खाते। परमेश्वर के साथ पाप करते रहेंगे और परमेश्वर हमें आशीष देता रहेगा, बेटा बढ़िया है बेटा, ऐसे दिन भी आएगा जब आप हिल नहीं पाएंगे, जब आप अपने खाने के तरसेंगे, वो दिन आएगा। सुधर जाओ सीसीपुर वासी, सुधर जाओ, अपने पाप को देखो, पाप से परित्राण करो, पीछे मुड़ के आओ। परमेश्वर नहीं चाहता किसी को मरे, किसी को मारे। 3 स्टेप ध्यान में दिखा का, उसे देखा पहला, और उसे कोऑपरेट किया, इच्छा की, आकांक्षा की, और तीसरा ले लिया। ये चीज हम देखते हैं जेनेसिस 3:6 में। स्त्री ने देखा बहुत सुंदर है। 2 शमूएल में हम देखते हैं डेविड ने क्या किया, नहाते देखना, हम देखते हैं दुकान में लटका हुआ, देखते हैं। 1 जॉन 2:17 संसार को अथवा सांसारिक वस्तुओं को प्रेम मत करते रहो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं, क्योंकि इस संसार की हर वस्तु तो संसार तो तुम्हारे पापपूर्ण स्वभाव को आकर्षित करती है, तुम्हारे आंखों को भाती है, और इस संसार की प्रत्येक वह वस्तु जिस पर लोग इतना गौर करते हैं परम पिता की ओर से नहीं है, बल्कि वह तो सांसारिक है। जेम्स कहता है वह तो अनात्मिक है, वह तो शैतान से है। यह संसार अपनी लालसा और इच्छाओं समेत विलीन होता जा रहा है, किंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करता है अमर हो जाता है। हालेलुया। दोस्तों यहाँ अक्सर ने सत्य बोला, बहुत बढ़िया।
लेकिन अखर ने क्या बोला? अखर ने एक चीज नहीं किया, उन्होंने पछतावा नहीं बोला तो सही, लेकिन पछतावा की आंसू नहीं बहाए उन्होंने, उसकी आंखों में आंसू नहीं निकले। सब तो करते हैं हमारे तो क्या, मैं भी खा रहा हूँ, पास्ता खा रहा, मैं भी खा रहा हूँ, वो पी रहा, नहीं पी रहा हूँ, क्या मैं क्या पाप किया है? पाप का एहसास नहीं हुआ। पाप तो पता है पाप है, लेकिन पाप का एहसास, पाप को पाप करके उनको उनमें वो क्या होता है, इमोशन नहीं आया था कि पाप से क्षमा मांगा जाए। हम लोग पाप करते हैं, हम लोग रोते हैं, जब बच्चे को पकड़ मारते ना, क्या कि तूने ऐसे किया, थप्पड़ मारो, फिर नहीं मामा मैं गलती, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, होता है ना वो रोना, वो चीज अक्कल की झांसी में है, वो चीज कि हमारा हाथ इतना कड़ा हो गया लोगों का, हम लोग पाप को पाप नहीं समझते, और पाप को भी ऐसे समझते जैसे कि चुटकी वाला है, कभी भी मिल जाएगा, कभी भी हो जाएगा, परमेश्वर तो कभी वो माफ कर देंगे, मैं तो माफी पाया हुआ हूँ, मैं तो पाप कर सकता हूँ। इस सब हम लोग का नेचर, हम क्रिश्चियन लोग का नेचर है, हम यहाँ के सिस्टम का लोग का नेचर है। नहीं तो दोस्तों आज ये चीज, ये सिचुएशन नहीं आएगा। इजराइल जब पाप भी गिरता है, जब परमेश्वर को से वही सिचुएशन हम लोग को भी आया है, बस हमें समझना है और हमें उठना है। दातक बोला कभी पूरा जमीन निकल गया था दोस्तों, लास्ट में आता हूँ लोग, और फिर लास्ट में आतंक को पकड़ा, आतंक को फिर उसके सबको जलाया किया, और स्टोरी को पता है, मैं जरा देर में नहीं जाऊंगा। फिर इजराइल ने फिर से स्थापित अपने फिर परमेश्वर से स्थापित किया, तो प्रभु ने कहा वैसे किया, तो वैसे करने के बाद परमेश्वर ने भी जीत हासिल करा है। दोस्तों अगर हम ये जीत चाहते हैं तो हमें जो पाप है, हमें वो पाप को निकाल फेंकना होगा। तो ये पाप का सॉल्यूशन नहीं होगा, हम लोग का कंडीशन इससे बद से बदतर होता रहेगा। हम जब तक पाप को पाप में नहीं समझेंगे, पाप कैटेगरी में पाप को नहीं रखेंगे, हम तब तक पवित्र शास्त्र का लिखा हुआ जो उनका परमेश्वर का विजन दिया हुआ फर्स्ट जन्म, तब तक वो हम पढ़ेंगे और तब तो विलन नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे हर अनैतिकता पाप है, और हर अनक्लीननेस सिन है, और हर डिफाइलमेंट, हर अनक्लीननेस सिंफुल नेचर है, वो पाप हमें मारती है। हम नहीं समझेंगे तब तक हम पाप करते रहेंगे, और तब तक हमारा कंडीशन इससे बद से बदतर होता रहेगा। ये भविष्यवाणी है, सुन, विजय प्राप्त नहीं होगा, हम विजय कभी भी हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इजराइल was willing to deal with the sin problem। उस समय इजराइल ने डील किया। हम कहाँ डील करते हैं दोस्तों, हम तो और दारू दुकान खोलेंगे, और मत वाले फल खाओगे, और व्यभिचार करेंगे, प्रणाली में व्यभिचार फैलाएंगे, और ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ से हम लोग स्वागत होंगे, कहाँ से हमको ये इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिलेगा? दोस्तों हमें ऐसा जोशुआ की तरह लीडर चाहिए, लीडरशिप लाइक जोशुआ वी नीड वेरी मच, नहीं तो हम लोग पाप में मर जाएंगे और ऐसे ही सारे गल जाएंगे। पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर हमारा बहुत डार्क है, क्या होने जा रहा नहीं पता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब अपने पाप सीसीपुर पाप को जाने, वो पाप में क्षमा करें। परमेश्वर के लिए पाप सबसे बड़ा, सबसे लज्जाजनक, शर्मनाक, वो चाहता है कि उस पाप से हम डील करें और ठीक करें। हम लोग को में डील मशगूल है, हम लोग अपने काम में मशगूल है, मैं वो, एशिया देश और किलिंग, कत्लेआम, हर चीज में तत्पर है। हमें इन सब से उठने के लिए हमें खुद पूरा सीसीपुर को हमें हमारा पापी होने का एहसास होना होगा, और प्रभु से हमें माफी मांगना होगा। इस सिचुएशन को हम लोग तब डाल सकते हैं
Acts 10:34-35 क्लास के लिए परमेश्वर ने उनसे कहा, पेत्रस ने उनसे कहा, सॉरी, अब मैं ये अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि परमेश्वर किसी के भी पक्षधार नहीं। हर एक राष्ट्र में उन व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है जो परमेश्वर में श्रद्धा रखता है तथा वैसा ही स्वभाव रखता है जो उनकी दृष्टि में सही है। मेरे भाई बहनों, हम समझे पाप क्या है, हम समझाए दूसरे को पाप क्या है, हम समझाए पूरे सीसीपुर को। मैं सुबह से प्रचार करते आ रहा हूँ, आप क्या गोल था पीढ़िया मैं और मेरे को टाइम नहीं मिला, अब और मैं जाने के बाद है तो हमें सत्य का प्रचार करना ताकि हम अपने लोगों को डिलीवर कर सकें। जोशुआ बहुत रोया, फायदा नहीं हुआ, परमेश्वर ने रुका सकता है, क्यों रो रहा है, चलो पाप मैंने नहीं तुम लोगों ने किया। तो सब परमेश्वर का दोष कभी नहीं लगा सकते। हम इंसान हैं, हम दोषी हैं प्रभु, हमने और कमांडमेंट ब्रेक कर दिया, फिर भी हम लोग क्या अच्छा है, बढ़िया है, वाह। सोचिए, सोच कर देखिए। अरे और लोगों जो समझ सकते हो तो मेरी बात सुनो, परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करता, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करेगा। परमेश्वर व्यक्ति को उसके किए कर्म का फल देगा, वे लोगों को जो मिलना चाहिए देगा, ये सच है। परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता है, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर सदा निष्पक्ष रहेगा। हालेलुया। तो दोस्तों हमें पाप को डील करना ही होगा। हमें हमारा सीसीपुर को कंडीशन लाने के लिए पाप का डील, पाप को ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि परमेश्वर तो ऑलवेज हमारे साथ है, रेडी है, लेकिन हमें ही उसको ठीक करना है, करेक्ट करना है, उसको निकाल के फेंकना है। हमने क्या चुराया है, साफ करना है। हमने क्या बकवादी किया है, साफ करना है। हमने क्या प्रलोभन किया है, कोई लालच किया है, फेंकना है। हमने क्या मिसयूज किया है प्रभु के नाम, छोड़ना है। हमने क्या झूठ बोला है, उसे तोड़ना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा, शेरे के द्वारा तो आशीष दे, समझ दे और आशीष दे। धन्यवाद।